तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही ईश्वर हमें फल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे कर्म करते जाओगे वैसे वैसे ईश्वर आपको फल देते चले जाएंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और इसके ऊपर मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कर्मास जो होते हैं वो हमारा पीछा किस तरीके से करते हैं और हमारे कर्मों की सजा ईश्वर हमें किस तरीके से देते हैं। देखिए, धरती पर जब जन्म होता है इंसान का तो वो ईश्वर की ही इच्छा से होता है। उन्होंने सबको इंसान बनाकर ही भेजा है धरती पर। लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमने कर्म किए हैं, जिसका लेखा जोखा भगवान जी के पास लिखा हुआ है, उसके ही अकॉर्डिंगली हमें जो है वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें उसी योनि में जन्म मिलता है। जैसे हमें मनुष्य का जन्म मिला है, लेकिन मनुष्य के साथ साथ हम कौन से जाति में पैदा हुए हैं ये हमारे कर्मा डिसाइड करते हैं। कौन से कर्म हमने ऐसे किए थे जिससे कि हमें फल स्वरूप ईश्वर ने हमें उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर हमें जो है वो जन्म दिया। तो ये सब हमारे कर्मास डिपेंड करते हैं। तो कर्मास जो होते हैं उनका रोल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ईश्वर का शरीर जो है वो नाश्वर है। देखिए, ईश्वर का जो शरीर है, वो हमारा जो शरीर है वो नाश्वर है, वो ख़त्म हो सकता है। ईश्वर इसे कभी भी छीन सकते हैं। लेकिन आपके जो कर्म हैं वही आपको अच्छी योनि या गलत योनि में जन्म लेते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको जो है वो सारे जन्म जितने भी होते हैं, चाहे वो जानवर का जन्म हो, चाहे वो इंसान का जन्म हो, तो कोई भी जो जन्म होता है वही आपको आपके कर्मों के हिसाब से ईश्वर देते हैं। तो कर्म करते जाइए और अच्छे कर्म कीजिए, जिससे कि आपके जो कर्म हैं वो इतने अच्छे हों कि ईश्वर आपको हमेशा अच्छी योनि में ही जन्म दे। आपने देखा होगा कि जब जानवर जो होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, अपने आसपास कोई नोटिस किया होगा कि कई जानवर जो होते हैं वो बड़े रॉयल वाली ज़िंदगी जीते हैं। गाड़ी में भी घूमते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना भी मिलता है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्या है जो चीज़ें मनुष्य होते हुए इंसानों को नहीं मिल पाती वो जानवरों को मिल रही हैं? होता है ना। तो ऐसा क्या है? वो उनके कर्म है, क्योंकि जिस मनुष्य योनि में उन्होंने जन्म लिया था, वो कभी जब मनुष्य थे तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे कर्मास किए, दान किया, पुण्य किया, लोगों की मदद की। तो वो सारे जो कर्म थे वो उनकी वजह से आज उस योनि में, जो जानवर योनि है, जैसे कहा जाता है कि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ अपने लिए कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इतनी अच्छी योनि में जन्म मिल गया, इतने अच्छे घर के अंदर वो रहते हैं कि उनकी देखभाल भी जो है वो बहुत रॉयल तरीके से होती है। इंसान उनकी देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो जो इंसान उनकी देखभाल कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो उनके कर्मास उनको करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब ऐसे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जो वो इस जन्म में उनके कर्मास जो है वो जुड़ के उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिल रही है। तो आपने अपने कर्मों को सुधारना है। देखिए, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं ना, तो हमारा जो मन होता है वो हमें टोकता ज़रूर है कि ये काम गलत है, लेकिन कई बारी हम जो है वो उसे अनसुना कर देते हैं। वो हमारे अंतर मन की आवाज़ होती है और वो आवाज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उस आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि वो जो आवाज़ होती है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। ईश्वर हमें समझाना चाहते हैं कि ये तुम काम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम उसे अनसुना कर देते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ये जब पूरी दुनिया कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन आप भी अगर वही काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी अपने जो है वो कर्मास को गलत कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अपने कर्मास को सुधारना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इस योनि के अंदर, यानी कि जो मनुष्य जीवन आपको मिला है उसके अंदर आप अच्छा चाहते हैं, कष्ट से मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जो बहुत ही लंबा जीवन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे कष्ट भरे हुए होते हैं, बहुत दुखदाई पीड़ा होती है। कभी समय पर सुख आता है, कभी समय पर दुख आता है। लेकिन जब दुख आता है तब हम ईश्वर को याद करते हैं, और जब सुख आता है तो ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है ना सबके साथ में। तो आपने ईश्वर को याद करते रहना है, उनको थैंक यू बोलते रहना है, क्योंकि आज जो भी आप अच्छा समय बिता रहे हैं,
वो ईश्वर की कृपा से ही बता रहे हैं। सेकंड, आप अपने कर्मास की वजह से बता रहे हैं। जो आपके कर्म हैं, जो आपने अच्छे किए हैं, जिनकी वजह से आज आप सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, और वो ये बोलते हैं कि यार हम इतने ज़्यादा बीमार रहते हैं लेकिन कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी ना कभी कुछ ऐसे बुरे कर्म किए हैं जो उनके कर्मों का फल उनको भगवान देता है, किसी ना किसी तरीके से देता है। तो वो बीमार रहते हैं या फिर किसी कष्ट के अंदर रहते हैं या उन्हें किसी तरीके की परेशानियां रहती हैं, वो सब उनके कर्मों की वजह से होता है। तो जैसे जैसे आप कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ईश्वर फल देते जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा ही फल ईश्वर आपको देंगे। आपने अगर कोई भी जीवन में एक नेक काम किया है तो आप यकीन मानिए उस नेक काम का फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। जब आप विपदा के समय में होंगे, विपत्ति के समय में होंगे, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से आपके जो नेक कर्म हैं जो आपने किसी के साथ में किए हैं वो आपके सामने आप आ जाएंगे और आप भी उस विपदा से बाहर निकल आएंगे। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। जब हम अपना हाथ दूसरों की सहायता के लिए बढ़ाते हैं, जब हम अपना हाथ दूसरों की सहायता के लिए बढ़ाते हैं और जब कभी हमारे ऊपर कष्ट आता है तो दूसरे भी हमारे लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, इसे ही कहते हैं ईश्वर का इंसाफ। तो आप भी सहायता करते जाइए और आगे जो है वो कष्टों में भगवान भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल के आता है, ऐसा ये कर्मास कहते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये चैनल बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।